गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम छर्दी चिकित्सा अध्याय को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जो दो ही मार्ग हैं प्रमुख जिनसे कि मल बाहर आते हैं। एक तो गुदा मार्ग है और दूसरा जो है वो होता है हमारा मुख मार्ग। तो जब पहले हमने अतिसार के बारे में पढ़ लिया अतिसार चिकित्सा में, तो उसके बाद जो है क्रम प्राप्त अब छर्दी चिकित्सा के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि छर्दी जो बहुत ही कोई भी रोग सामान्य नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और सिद्धांत की दृष्टि से भी इसमें लगभग जो हम सामान्य जो चिकित्सा सूत्र पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी के अनुरूप ही इसमें चिकित्सा होती है। तो बहुत ज़्यादा जो सिद्धांत है उनको समझने का जो है वो उतना नहीं है। आप जब उसे सामान्य रूप से पढ़ेंगे तो भी आप छर्दी चिकित्सा पढ़ सकते हैं। फिर भी मैंने सोचा कि ये मेरा जो पार्ट है इसमें छर्दी चिकित्सा है, तो मैं आपको ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दूं। तो इसलिए आज हम बहुत शॉर्ट में छर्दी चिकित्सा को पढ़ेंगे और देखते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि अभी जो छर्दी है उसके भी जो भेद हैं वो कैसे होते हैं। दोषई पृथक त्रिप्रभवाश्च चतस्रो द्विष्टार्थ योगाद अपि पंचमी स्यात्। तो जैसे कास के 5 भेद थे, छर्दी के भी 5 भेद होते हैं। तीनों दोषों से उत्पन्न होता है, सन्निपात होता है और द्विष्टार्थ संयोग होता है, यानी कि जिसको देख के घृणा हो, ऐसा कोई चीज़ हम देख लें खा लें जो दिखने में अच्छी ना हो, या जिससे हम बहुत द्वेष करते हैं, जो बिल्कुल पसंद नहीं है हमारे मन को, ऐसा कुछ करने से जो छर्दी उत्पन्न होती है वो द्विष्टार्थ संयोग कहलाती है। तो वमन या छर्दी का जो पूर्व रूप है वो क्या है। तासाम हृत उत्क्लेश कफ प्रसेकौ द्वेषो अश्ने च एव ही पूर्व रूपम। असल में पूर्व रूप क्या है, जिसमें कि हृदय में उत्क्लेश होता है, कफ का मुख में प्रसेक होता है, यानी कि आपको मालूम है कि सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ जाते हैं जब छर्दी होने वाली होती है। यहाँ पर इस बात को आप जानते ही हैं, फिर भी ध्यान रखिएगा कि छर्दी जो है वो रोग का नाम है, और यदि हम वमन बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम जो एक चिकित्सा का उपक्रम है, पंचकर्म का एक भाग है, जिसे वमन कहा जाता है, जिसे औषधियों के प्रयोग से हम जो है वो छर्दी को करवाते हैं, जिससे कि जो मल है वो शरीर से बाहर निकल सके। लेकिन एक दूसरी तरफ जो रोग होता है जिसमें कि वॉमिटिंग्स होती हैं, वो सब जो है वो छर्दी कहलाता है, छर्दन जिसमें बोला है। तो इसके बाद इसमें जो वातज है वो बिल्कुल जो वात से संबंधित जो आहार विहार हैं उनको करने से व्यायाम तीक्ष्ण औषध शोक रोग भय उपवास साध्य अतिकर्षितस्य। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे भयज अतिसार था तो उसमें भी क्योंकि काम क्रोध भयात वायु, इस तरह से जो ये काम क्रोध शोक भयात वायु जितने भी मेंटल प्रोसेसेस जो नेगेटिव हैं, जो तामसिक हैं, वो एक प्रकार से सबके सब वात की वृद्धि करने वाले होते हैं, क्योंकि ये सारे भाव जो हैं वो एक प्रकार से हमारे अंदर स्ट्रेस इंड्यूस करने वाले होते हैं। तो इसलिए ये व्यायाम तीक्ष्ण औषध तो है ही, और उसके बाद में जो मानसिक भाव हैं वो भी ले लिए। शोक जो है, रोग भय उपवास, किसी भी प्रकार का शोक हो, रोग हो, भय हो या अत्यधिक उपवास हो, उससे आदि अतिकर्षित से, जिससे शरीर अतिकर्षित हो जाता है। वायुर महास्रोतांसी संप्रवृद्ध उत्क्लेश्य दोषांश तथा ऊर्ध्वमस्यन, यानी इसमें जो अत्यधिक क्षीण शरीर वाले मनुष्य का जो वायु है वो महास्रोतस में दोषों को उभाड़कर और निरंतर ऊपर की ओर फेंकता है। और आमाशय उत्क्लेश कृताम, आमाशय में उत्क्लेश करते हुए च मर्म प्रपीड़ित छर्दी मुदीर्यते, मर्म को जो है वो आमाशय में उत्क्लेश करके हृदय को पीड़ित करता हुआ जो है ये छर्दी को उत्पन्न करता है। और ये वातजाती जो छर्दी है वो वातज छर्दी जो है उसके लक्षण क्या हैं। हृत पार्श्व पीड़ा मुक्षोष मूर्धना अभ्यर्थी कास स्वर भेद तोदई उद्गार शब्द प्रबलम सफेनम विच्छिन्न कृष्णम तनुकम कषायम किच्छेण च अल्पम महता च वेगान आर्तो अनिलात छर्दयति दुखी। यानी कि यहाँ पर रोगी जो है वो हृदय और पार्श्व में पीड़ा होगी, मुक्षोष होगा, सिर और नाभि में पीड़ा होगी, खांसी भी इसमें, कास एक विशेष है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। कास और स्वर भेद ये भी इसमें लक्षण होते हैं। महावेग पूर्वक होता है, अति तीक्ष्ण वेग के ऊपर की ओर आता है, उद्गार शब्द होता है, फेन युक्त होता है,
विच्छिन्न और कृष्ण वर्ण वाली, यानी कि फटी फटी सी, जैसे जो वॉमिटस है वो ऐसा दिखाई देगा। पतली कषाय वर्ण या कषाय रस वाली, कष्ट पूर्वक अल्प मात्रा में निकलने वाली छर्दी को वात के कारण बाहर निकालता है। उसके बाद पित्त छर्दी जो है वो सेम अजीर्ण कट्वम्ल विदाह्य शीतैर आमाशये पित्तम उदीर्ण वेगम रसायनीभिः विसृतं प्रपीड्य मर्मो ऊर्ध्वम् आगम्य वमिं करोति। मूर्छा पिपासा मुख शोष मूर्ध ताल्व अक्षि संताप तमो भ्रमार्तः पीतम रिशोषणम हरितम सतिक्तम धूम्रम च पित्तेन वमेत सदाहम। यानी कि पित्तज अजीर्ण कटु अम्ल विदाही और उष्ण अन्नपानों से आमाशय में उदीर्ण वेग वाले रसायनियों के द्वारा फैला हुआ पित्त जो है वो मर्म को पीड़ित करके ऊर्ध्व प्रदेश में आकर वमन करता है। और इसके लक्षण मूर्छा पिपासा मुक्षोष ऊर्ध्व तल्व अक्षि संताप तम भ्रम और आर्त, ये सब आपको मालूम है। पीतम भ्रीशोषणम हरितम, तो इसमें क्या है कि ये पित्त दोष के कारण यह पीत वर्ण का, हरित वर्ण का और हरितम सतिक्तम धूम्रम च, धूम्र वर्ण का, ये जो शब्द है इसको ध्यान में रखेंगे। सतिक्तम धूम्रम च पित्तेन, धूम्र वर्ण का जो है अत्यधिक उष्ण वमन जो है दाह के साथ होता है। इसके बाद कफज है स्निग्ध अति गुर्वादी गुर्वम अविदाही भोज्यई गुर्व आम विदाही भोज्यई स्वप्नादिभिश्च एव कफो अति वृद्धा उरा शिरो मर्म रसायनिश्च सर्वः समावृत्य वमिं करोति। यानी कि स्निग्ध अति गुरु आम विदाही भोजन से और दिवा स्वप्न आदि से जो बड़ा हुआ कफ है वो उरह प्रदेश में, शिरा प्रदेश, मर्म प्रदेश में और संपूर्ण रसायनियों को आवृत करके ढक कर व्याप्त होकर वमन को करने वाला होता है। और कफ सर्दी के लक्षण क्या है? तंद्रा आस्य माधुर्य कफ प्रसेक संतोष निद्रा रुचि असंतोष निद्रा रुचि गौरवार्तः स्निग्धम घनम स्वादु कफाद विशुद्धम सल लोम हर्ष अल्परुजम वमेत्तु। यानी कि इसमें तंद्रा मुख का ये स्निग्ध गाढ़ा मधुर विच्छिद और अल्प वेदना युक्त छर्दी तो कफ के कारण होती है। और जो सन्निपातज है समश्नता सर्वरसान प्रसक्तम आम दोष ऋतु विपर्यिष्ट, सभी रसों का निरंतर समशन करने वाले। तो यहाँ समशन का अर्थ ये नहीं है कि जैसे हम समता मानते हैं कि एक बैलेंस्ड डाइट है, नहीं, ये समशन का मतलब है पथ्य और अपथ्य को एक साथ लेने के कारण आम दोष और ऋतु विपर्य के क्रम से एक साथ प्राप्त हुए ये त्रिदोष जन्य सर्दी होती है। और सन्निपातित सर्दी क्या है? वही जैसे हमने अतिसार में कहा था कि सन्निपात वो कब हो जाता है? जब उसके अंदर उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, तब वो उसको सन्निपात कहते हैं। शूल अविरा, ये क्या क्या हो जाता है? शूल अविपाक रुचि दाह तृष्णा श्वास प्रमोह प्रबला प्रसक्तम छर्दिश त्रिदोष लवण अम्ल नील सांद्र उष्ण रक्तम वमताम नृणाम स्यात्। यानी यहाँ पर लवण और अम्ल रसयुक्त नील वर्ण की गाढ़ी उष्ण और रक्त के समान वमन करने वाला जो होता है उसको जो है सन्निपातज या त्रिदोषज है। इसके बाद आता है असाध्य सन्निपातज छर्दी जो है असाध्य कब हो जाती है? विट स्वेद मूत्राम्बु वाहिनी वायु स्रोतांसि संरुध्य यद ऊर्ध्वमिति उत्सन्न दोषस्य समाचितम तम दोषम समुद्धीय नरस्य कोष्ठात्। यानी उभरे हुए दोष वाले मनुष्य के वायु जब पुरीश्व है, स्वेदव है, मूत्रव है और अम्बुव स्रोतस को रोककर ऊपर उठता है और संचित हुए दोष को कोष्ठ से उठाकर तृष्णा, श्वास का हिक्का की पीड़ा और निरंतर अतिवेग से विंड मूत्र के सदृश और उस वर्ण और गंध वाले दूषित वमन को करता है, तो वो शीघ्र जो है वो विनाश को प्राप्त होता है। द्विष्टार्थ संयोगार्थ छर्दी जो है द्विष्ट जो है प्रतीप अशुचि पुत्य मेध्य अमेध्य विभत्स गंध जो है गंधाशन दर्शनिष्ट। यानी कि इसमें जो मन को जो है वो नष्ट करने वाले द्विष्ट मन के विपरीत हैं, प्रतिकूल हैं, द्विष्ट हैं, प्रतीप यानी विपरीत, सात्मे के विपरीत, अशुचि हैं, पूती हैं, दुर्गंधित हैं, अमेध्य हैं, मलिन हैं और विभत्स हैं और घृणित पदार्थों की गंध भी खराब है उसकी। और इनको खाने से इनको खाने से दर्शनिश्च दुखी मन वाला, खाने से और देखने से भी जो है वो छर्दिये
तप्त मना, मन के तप्त हो जाने के कारण यानी मन के विकृत हो जाने के कारण जो होता है, मनोघ्नैर द्विष्टार्थ संयोग भवा मता स, ये जो दुखी मन वाला वमन करता है वह छर्दी द्विष्टार्थ संयोग से उत्पन्न मानी गई है। और इसमें भी जो असाध्य छर्दी है उसके फिर लक्षण यहाँ पे बोले हैं। क्षीणस्य या छर्दिर अति प्रवृद्धा, जो क्षीण व्यक्ति में अति प्रवृद्ध हो, स उपद्रव हो, शोणित पूत युक्ता यानी शोणित हो, रक्त हो और पस हो, ऐसे पुए हो, और सचंद्रिकाम विभिन्न प्रकार के वर्णों से युक्त हो, प्रवदंती असाध्यानाम साध्याम चिकित्सेद अनुपद्रवाम च, ये इनको असाध्य कहते हैं और उपद्रवित साध्य ही की जो चिकित्सा है वही करनी चाहिए। आमाशयो उत्क्लेश भवा ही सर्वाच्छर्दयो मता लंघनम एव तस्मात्, ये सिद्धांत है। प्राक कार्येन मारुतजाम विमुच्य संशोधनम व कफ पित्ता हरि, ये छर्दी रोग की चिकित्सा सूत्र है। निश्चय ही सभी छर्दियाँ आमाशय को उत्क्लेश करके उत्पन्न होती हैं, इसीलिए वातज छर्दी को छोड़कर अन्य छर्दियों में सर्वप्रथम लंघन करना चाहिए अथवा कफ पित्त का हरण करने वाला संशोधन करना चाहिए। और इसमें जो है वो हरितकी का प्रयोग फिर आगे बताया गया है कि ये फूल को शहद से चाटें और ये सब करें। और अगर बलवान और दुर्बल छर्दी रोग जो हैं, या फिर जो दो प्रकार के ही छर्दी रोग के जैसे अतिसार में भी था, हर एक रोग में होता है, उसी तरह से जो बलवान है और जो दुर्बल हैं, वल्ली फलाद्ययी वमनम पिबेत यो दुर्बल तम शमनैश्च चिकित्सेत रसई मनोज्ञई लघुभि विशिष्कई भक्ष्यई सभोज्यई विविधैश्च पानई। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि बलवान रोगी को जो है बल्ली फल आदि के चूर्ण को पिए, और जो दुर्बल है उसे शमन कारक मन को प्रिय कर रखने वाले मांस रस लघु और शुष्क भक्ष्य पदार्थों से और भोज्य पदार्थ सहित विभिन्न अन्नपानों से चिकित्सा करनी चाहिए। ये 22 नंबर श्लोक है, ये भी चिकित्सा सूत्र है, इसे भी ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद में इन्होंने बाकी जो प्रॉपर जो जैसे मैंने आपको बताया कि सूत्र के बाद जो चिकित्सा बताई गई है कि क्या क्या संस्कारित मांस हैं, घृतपान है, छर्दी में क्या भोजन है, ये सब आप खुद से पढ़ लेंगे। पित्त छर्दी की चिकित्सा में क्या क्या करना है, जिसे पहले हमने सूत्र करते हैं और फिर हम चिकित्सा करते हैं, उस रूप में आप ये चिकित्सा करेंगे। और इसके अलावा जो है लास्ट में इसके बाद 40वें नंबर श्लोक पे आप आएंगे, वो भी सिद्धांत है। तो येषा पृथकत्वेन मया क्रियोक्ता ताम सन्निपाते अपि समस्य बुद्धया दोष ऋतु रोग अग्नि बलान्यवेक्ष्य प्रयोज्येत शास्त्रविद प्रमत्तः, यानी कि जो यह चिकित्सा मेरे द्वारा पृथक पृथक कही गई है, प्रमाद रहित आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता चिकित्सक सन्निपात छर्दी भी उसको बुद्धिपूर्वक एक साथ करके दोष ऋतु और अग्नि बल का विचार करके वहाँ पर उसका प्रयोग करना है। ये चिकित्सा सूत्र है। इसके बाद मनोभिघाते तु मनोनुकूला वाचा समाश्वासन हर्षणानि लोक प्रसिद्ध्या श्रुत्यो वयस्याः श्रृंगारिकाश्च एव हिता विहारः गंधा विचित्रा मनसोनुकूला मृत पुष्प शुष्क शुक्ताम्ल फलादिकानां शाकानि भोज्यान्यथ पानकानि सुसंस्कृता शाडव रागलेहा। अब यहाँ पर वो जो कह रहे हैं कि अगर जो है द्विष्टार्थ संयोग है तो उसमें चिकित्सा क्या करनी चाहिए, मन के अनुकूल वचन कहना, आश्वासन देना, मन में हर्ष उत्पन्न करने वाले कार्य, लोक प्रसिद्ध जो कथाएं हैं उनको कहना, श्रृंगार युक्त समान उम्र के जो मित्र हैं उनके साथ में क्रीड़ाएं हितकर ये विहार है, और बाकी मन के अनुकूल मिट्टी पुष्प सिरका ये सारी चीज़ें जो है वो देने के लिए कहा है। और असात्म्य जो द्रव्य प्रयोग हैं, गंध रस शब्द स्पर्श के लिए जो छर्दी रोग के लिए असात्म्य होते हैं, और जो प्रिय है वह ही छर्दी के शमन के लिए दें, क्योंकि उससे ही जो है वो उत्पन्न होता है। तो असात्म्य द्रव्य जो हैं उनसे बचना चाहिए, ये यहाँ पर बताया। 44वां नंबर श्लोक देखिए, तदेव दद्यात प्रशमाय तस्यात् जो ही रोगा सुख एव जेतुम, यानी कि ये गंधम रसम स्पर्शम अथापि शब्दम रूपम च यद्यत् प्रियम अपि असात्म्यम तदेव दद्यात प्रशमाय तस्यात् जो ही रोगा सुख एव जेतुम, यानी कि गंध वर्ष स्पर्श जो छर्दी के लिए असात्म्य होते हुए भी, मान लीजिए असात्म्य है तो भी अगर वो मन को प्रिय है, ये सिद्धांत है। 44 नंबर श्लोक, इसको ध्यान में रखिएगा कि गंध स्पर्श में सब जो है वो
अगर असात में है तो भी अगर वो सही नहीं भी है उसके लिए, लेकिन उसको प्रिय है, तो उसको वो ही छर्दी के शमन के लिए दे। किसके लिए? जो अद्विष्टार्थ संयोग है उसी में ही केवल ये लागू हो रहा है, सब में ऐसा नहीं है कि कुछ भी देते रहो, ऐसा नहीं। जो ये दुष्टार्थ है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा उसी से इरिटेशन हो रही थी, अब अगर उसको पिज़्ज़ा खाना पसंद है तो दे दो, है तो असात में, लेकिन क्योंकि वो प्रिय है उसको तो दे देना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। ये तो एकदम आवश्यक है। तो उसके बाद वो उसे जीतने के लिए सुखपूर्वक ये उपाय है, तो ये हमें करना है। फिर उपद्रवों की चिकित्सा कैसे करनी है ये भी एक सिद्धांत है, इसको ध्यान में रखिएगा। 45 नंबर, छर्दयति उत्थितानां च चिकित्सितात् स्वचिकित्सितं कार्यम उपद्रवाणाम अति प्रवृत्तास्तु विरेचनस्य कर्माति योगे विहितम विधेयम। छर्दी रोग से जो उत्पन्न उपद्रव है उनकी चिकित्सा उपद्रवानुसार करनी चाहिए। विरेचन कर्म के अति योग होने पर जो कही गई है वही करनी चाहिए। छर्दी अति प्रवृत्ति में उसी का प्रयोग करना चाहिए। और अनिलापह उपाय करने चाहिए। ये यहाँ पर 46 नंबर श्लोक भी सिद्धांत सूत्र है। वमी प्रसंगात पवनो अपि अवश्यम धातु क्षयाद वृद्धिम उपैति तस्मात् चिर प्रवृत्त्यास्तु अनिल अपहानि कार्याणि उपस्तंभन भृंगणानि च सर्पी गुणा क्षीर विधि घृतानि कल्याणक त्रियूषण जीवनानि वृष्यास्तथा मांसरसाः सलोहाश्चिर प्रसिक्ताम च वमिं जनयति जयंती। यानी के छर्दी के अनुबंध के कारण, क्योंकि धातु क्षय होता है, ये भी सूत्र है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि छर्दी चिकित्सा आती है तो जितने भी अभी तक ये चौथा सूत्र मैं बता रही हूँ, आपने इसको दोबारा से सुनना है इस वीडियो को, और उसमें जहाँ जहाँ मैंने बोला कि ये चिकित्सा सूत्र है उसको ज़रूर ध्यान में रखना है। और जब कभी भी छर्दी की चिकित्सा के विषय में बात होगी तो पहले ये सूत्र जरूर आने चाहिए। फिर से बार बार बता रही हूँ, पहले चिकित्सा सूत्र, फिर जो है वो पूरी चिकित्सा। सबसे पहले किसी भी चिकित्सा में सबसे पहले संप्राप्ति, फिर उसका चिकित्सा सूत्र, फिर चिकित्सा सूत्र के बाद जो आप व्यवस्था पत्र बनाते हैं, अर्थात जो अभी चूर्ण और अरिष्ट और ये सब देते हैं वो सब देंगे। और उसके बाद में आप आएंगे कि लास्ट में जो है पथ्य अपथ्य तक जाएंगे। तो ये एक और जो है चिकित्सा सूत्र यहाँ पे बताया गया है कि छर्दी के अनुबंध के कारण हमेशा ही वायु का निश्चय ही वृद्धि को प्राप्त होता है, लेकिन इसलिए ज़्यादा दिनों तक होने वाली छर्दी में स्तंभन कार्य और धातु क्षय के लिए भृंगण चिकित्सा करनी चाहिए। इसके अलावा जो इन्होंने सर्पी गुण आदि का प्रयोग कहा है, क्षीरपाक विधि, कल्याणक घृत, त्रियूषण घृत, जीवनीय घृत और वृष्य अवलेहों के साथ वृष्य मांस रस दीर्घ काल तक होने वाली छर्दी को जीतते हैं। ये हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो इस प्रकार से आपका ये छर्दी चिकित्सा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। फिर से बार बार कह रही हूँ, कल मैंने आपके ग्रुप पर जो चिकित्सा स्थान में कुछ विशेष विषय हैं उनको भी मैंने आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर डाला है। आप कृपया जाके उसको वहाँ भी देख लीजिए। और आप सब ने मेरी इस स्थिति को समझते हुए मेरे साथ जो कोऑपरेशन किया है, जो मेरा साथ दिया है, उस सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये आशीर्वाद भी देती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़िए और आप सब लोग हमेशा सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।